हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लासेस बाय एम पटेल पे। तो अभी तक हम लोगों ने लाइट पढ़ा था, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था और उससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स और इससे जुड़े हुए टर्म्स। सही ना? अगर किसी भी सोर्स से अगर लाइट आए, रे ऑफ लाइट आए और किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस, स्मूथ पॉलिश सरफेस, जैसे कि ये हो गया आपका प्लेन मिरर। क्या हो गया? प्लेन मिरर, और इसको पीछे से सिल्वर्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सिल्वर्ड कर दिया गया। ठीक है, प्लेन मिरर पर और किसी भी सोर्स से रे ऑफ लाइट आए और किसी प्लेन मिरर पर आकर फॉल हो, तो क्या होगी कि फिर से स्ट्राइक होने के बाद रिटर्न हो जाएगी इसी मीडियम में। ठीक है, तो लाइट का इस तरह मुड़ जाना, ठीक है, लाइट का इस तरह फिर से अपने ही मीडियम में चले जाना, ये जो फिनोमेनन है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सही है, तो क्या बोलेंगे हम कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स अ स्मूथ पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर एंड इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When a ray of light falls on a smooth polished surface such as a mirror and it returns back into the same medium, this is called reflection of light. सही है? इसमें क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि रिफ्लेक्ट हो गया है तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। सही ना? और ये जो इंसिडेंट रे है वो सरफेस के जिस पॉइंट से मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ की जाती है या की रहती है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। और यहाँ देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, क्या? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम लोग सिंपली आई से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ देखिए, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। सही है, तो इसमें कौन सा टर्म आया? पहला टर्म आया इंसिडेंट रे। क्या आया? इंसिडेंट रे। दूसरा क्या आया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। थर्ड क्या आया? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। फोर्थ क्या आया? नॉर्मल। फोर्थ क्या आया? नॉर्मल। ठीक है, फिफ्थ क्या आया? फिफ्थ आया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग सिंपली एंगल आई द्वारा इंडिकेट करते हैं। और सिक्स नंबर क्या आया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर। सही है, तो इंसिडेंट रे जो किसी भी सोर्स से आती है उस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है, सरफेस के जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट से जो रे
फिर से रिटर्न होके जाती है उसी मीडियम में, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की रहती है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई द्वारा इंडिकेट करते हैं। और इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। बस यही था। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन की ये जो जितनी भी फिनोमेनन होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है तो किस पे? तो आपके सरफेस पे डिपेंड करती है। किस पे? तो सरफेस पे डिपेंड करती है। अगर सरफेस जो होगा वो पॉलिश्ड होगा, स्मूथ होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल आएगी तो फिर वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर आपका सरफेस जो होगा वो रफ होगा तो उसके बाद क्या होगी उस पर कि अगर कोई भी रे आएगी तो अगर पैरेलल आ रही तो पैरेलल फिर नहीं जाएगी। ठीक है ना? इसके बेस पर यानी कि आपके क्या बोल सकते हैं कि सरफेस के वो ये प्लेन के आपके सरफेस के डिफरेंस के कारण जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो दो तरह का होगा। कितने तरह का होगा? दो तरह का। पहला जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ठीक है? इसमें क्या होता है देखिए, अगर यहाँ पे समझते चलिए इसको कि अगर ये पूरा सरफेस जो है वो बिल्कुल ही क्या है? पॉलिश्ड है और एकदम चिकना सरफेस है, जैसे प्लेन मिरर का होता है। और इस पे अगर ऐसे क्या हो कि पैरेलल लाइन है, पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है, और रिफ्लेक्शन के बाद भी अगर ये पैरेलल ही रह जाए रिफ्लेक्शन के बाद भी ये क्या हो जाए? ये पैरेलल ही रह जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। सही है ना? मतलब क्या कि अगर इंसिडेंट रे, बहुत सारी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती हो और पैरेलल आने के बाद वो क्या हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। सही है? दूसरा, अब क्या हो कि आपका जो सरफेस हो वो रफ हो। दूसरा होता है आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सही है? अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका सरफेस ऐसे रफ सरफेस हो, रफ सरफेस, यहाँ पे डी होता है डिफ्यूज। अब क्या होगा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आएगी पैरेलल आएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? कॉर्नर है। जैसे दीवार और देखे होंगे, जो दीवार मतलब ये क्या हो कि ये अभी मतलब नया नया बना हो और उस पर प्लास्टर नहीं किया गया हो, वो क्या होता है? रफ सरफेस होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? कॉर्नर है। ये यहाँ से क्या होगी कि ऐसे निकल जाएगी, और यहाँ देखिए ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, और ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट जो आपकी रे थी वो तो पैरेलल थी, लेकिन उनकी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं हुई। तो जिसमें इंसिडेंट रे पैरेलल हो लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
क्या बोलते हैं, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक बार और समझिए पूरे पॉइंट को। अगर किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट आती है और वो किसी भी प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करती है या फॉल करती है, और वहाँ पे फॉल होने के बाद वो फिर से क्या होती है कि उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, ठीक है, उसी मीडियम में क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, तो हम इस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश स्मूथ सरफेस एंड it returns back into the same media, that phenomenon is called reflection of light। अब इसमें से जो रे आपकी निकल के आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट को स्ट्राइक करती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जिस पॉइंट से वो फिर से वापस उसी मीडियम में वापस निकल के जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ किया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग सिंपली आई द्वारा इंडिकेट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर, और इसको हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एंगल आर से। सही है। अब जो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो आपका रिफ्लेक्शन है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सही है। इसमें अब देखिए रेगुलर में क्या होगा कि अगर आपका जो सरफेस है, क्योंकि आपको पता नहीं चाहिए कि रिफ्लेक्शन की जितनी भी फिनोमिनन है या जो भी है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है तो आपके सरफेस पे। अब अगर आपका सरफेस जो होगा वो अगर प्लेन होगा तो रिफ्लेक्शन भी सही होगा, ठीक है। अब अगर आपका सरफेस प्लेन नहीं होगा, वो क्या होगा, वो रफ होगा, तो रिफ्लेक्शन भी सही से नहीं होगा, मीन्स किसी भी रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो रेगुलर में क्या होता है कि अगर आपका जो सरफेस है वो प्लेन है, ठीक है, तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, क्योंकि आपको पता है कि इन्फिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो पैरेलल ही आती है, तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल ही जाती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जब सरफेस स्मूथ नहीं हो, रफ हो, तो उसमें क्या होता है कि पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल नहीं रह जाती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। इसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिर हम लोग जितने भी ग्लास शीट होते हैं उसके पीछे हम सिल्वर्ड ही क्यों करते हैं, हम लोग दूसरे मेटल क्यों नहीं लगाते हैं। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो आपका सिल्वर है ये वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर है। वो क्या है, सिल्वर। याद रखेंगे कि सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसीलिए हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं। कोटेड करने में किसका यूज होता है, सिल्वर का यूज होता है। तो क्यों यूज होता है, क्योंकि सिल्वर जो होता है कि वह वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सही है ना, इसलिए हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं, ये बात याद रखेंगे। सही है। मैं यहाँ लिख भी दूँ कि सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इसी के कारण हम लोग कोटेड करने में सिल्वर का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि अगर ये देखिए ये इंसिडेंट रे जो थी वो आपकी ऐसे तिरछी आई है और फिर तिरछी निकल गई है। अगर ये रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट रे ऐसे परपेंडिकुलर आती तो क्या होता, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो अगर सपोज कि एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, और हमने इसको सिल्वर्ड कर दिया, यानी कि सिल्वर्ड यहाँ लगा दिया, कोटेड कर दिया। सिल्वर्ड से क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है। अब यहाँ देखिए अगर क्या हो कि नॉर्मल के डायरेक्शन में ही इंसिडेंट रे आए,
तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई लाइन नॉर्मल के थ्रू आएगी, यानी नॉर्मल से ही आएगी, तो उसमें रिफ्लेक्शन जो होगा वो उसी पाथ में हो जाएगा जिस पाथ से वो आई है, यानी कि जैसे आई है वैसे ही फिर वापस निकल जाएगी। ठीक है ना। आप घर पे भी टॉर्च ऐसे सामने चला देखिएगा, जैसे टॉर्च लेगा वैसे ही आपकी तरफ चला आएगा। और इस कंडीशन में जो एंगल आई होगा और जो एंगल आर होगा वो 0 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? एंगल आई और एंगल आर जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। लेकिन सरफेस के साथ कितना का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना का बनेगा? 90 डिग्री के। बात याद रखेंगे कि जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे आती है, स्ट्राइक करती है किसी भी प्लेन मिरर पे, तो उस समय जो ये इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही मीन्स कोइंसिडेंस हो जाती है, और उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों 0 होते हैं, लेकिन सरफेस के साथ बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए मैं इसे इरेज कर दूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप अपनी भाषा में इसको बोल सकते हैं कि जिस लॉ को फॉलो करते हुए लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। कितने हैं? रिफ्लेक्शन का लॉ 2 है। फर्स्ट में क्या बोलता है कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। मतलब क्या? आप वर्ड में से लिखेंगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection। ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। फर्स्ट लॉ याद रखेंगे। सेकेंड लॉ बोलता है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों देखिए तो एक ही प्लेन में है, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं ना, तो यही है आपका दूसरा लॉ। यानी कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane सही है। मतलब क्या कि अगर पहला लॉ इसका बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, दूसरा लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, सॉरी यहाँ पर द लगा देंगे, द इंसिडेंट रे होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रेडिएशन पॉइंट। सही है। तो जो आपका इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है जो कि आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डाला गया है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, यानी कि जितने भी हैं सबके सब क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। यही है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बढ़िया से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक इससे क्वेश्चन बनता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस मिरर के लिए आप किस मिरर पे अप्लाई होता है? तो याद रखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हर मिरर को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो आपका मिरर प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर किसी भी तरह का मिरर हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस मिरर पे अप्लाई होता है। तो मिरर कोई भी हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चाहे प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद है मिरर। मिरर क्या है? मिरर तो देखिए यहाँ पे कोई भी प्लेन स्मूथ हो और हाईली पॉलिश्ड हो तो वह जो प्लेन होगी वो कहलाएगी आपकी मिरर। क्या कहलाएगी? मिरर कहलाएगी। यानी कोई भी प्लेन जो स्मूथ हो और हाईली पॉलिश्ड हो उसे हम लोग बोलेंगे
मिरर। क्या बोलेंगे? मिरर। ठीक है। ए स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ठीक है। कोई भी हाईली स्मूथ पॉलिश सरफेस होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, वो क्या कहलाएगी? मिरर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो मिरर कहलाएगी। कोई डाउट? ठीक है। अब कोई भी आपका मिरर हो, कोई भी मिरर, उसमें क्या करते हैं कि उसके पीछे सिल्वर्स के द्वारा कोटेड कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था सिल्वर से क्यों करते हैं, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो क्या होता है? सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है। और उसको करने के बाद रेड कलर का लेड ऑक्साइड की एक और लेयर चढ़ा देते हैं। देखिएगा आपके पास जो भी मिरर होगा उसके पीछे लाल पेंट किया गया होगा, वो क्या है? लेड ऑक्साइड है। ठीक है ना। तो किसी भी मिरर को क्या करते हैं कि उसके पीछे पहले सिल्वर्ड करते हैं, और सिल्वर्ड करने के बाद उस पर हम लोग क्या कर देते हैं कि रेड लेड ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है। जो क्या करता है कि खरोच से, यानी कि किसी भी तरह का खरोच से उस सिल्वर को बचाता है। क्यों? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे सपोज कि ये हो गया आपका ग्लास शीट, इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग सिल्वर चढ़ा देंगे। सिल्वर हो गया। इस सिल्वर को चढ़ाने के बाद क्या करेंगे, इसको कोटेड कर देंगे हम लोग रेड लेड ऑक्साइड से। किससे? रेड लेड ऑक्साइड से। ये रेड लेड ऑक्साइड क्या करता है, क्यों? अब यहाँ तक क्वेश्चन आएगा कि क्यों रेड लेड ऑक्साइड चढ़ाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेड लेड ऑक्साइड होता है वो सिल्वर को खरोच से बचाता है। क्या करता है? सिल्वर को खरोच से बचाता है। क्योंकि अगर सिल्वर खरोच में खरोच आ जाएगा तो रे क्या हो जाएगी? रे वहाँ से पास करने लगेगी। रे क्या होगी? वहाँ से पास करने लगेगी। या अगर हल्का से भी मतलब कि वो क्या हो गया, ये ट्रांसलूसेंट हो गया, तो अच्छा से आपका इमेज नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम लोग सिल्वर को बचाने के लिए रेड लेड ऑक्साइड का क्या करते हैं? कोटेड करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्यों करते हैं हम लोग। सही ना। तो अब देखिए मिरर जो होता है ये होते हैं आपके दो तरह के। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है प्लेन मिरर। एक क्या होता है? फर्स्ट होता है प्लेन मिरर, और सेकंड जो होता है वो होता है आपका स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर प्लेन ग्लास शीट से बनेगा तो प्लेन मिरर, और अगर स्फेरिकल ग्लास शीट से कोई मिरर बनेगा तो कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। क्या कहलाएगा? स्फेरिकल मिरर। यानी कि ये ऐसे होता है, और ये तो आप देख ही रहे हैं ऐसे होता है ना। तो अगर वो प्लेन ग्लास शीट से बनेगा तो प्लेन मिरर, और स्फेरिकल ग्लास शीट से बनेगा तो स्फेरिकल मिरर। सही ना। तो अब हम आगे के टॉपिक्स अगले वीडियो में ये कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके बताएं। यार अच्छा लगता है ना कमेंट पढ़ने में। ठीक है। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो। और सबसे बड़ी बात, मैं ये वीडियो जो है घर पे रह के बना रहा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। इसलिए आप भी घर पे रहें और घर से बाहर बिल्कुल ना जाए। इस लॉकडाउन का पालन करें। ठीक है।